अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। रामचरितमानस बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? उस पर कमल निशान मुहर लगाएंगे बीजेपी क्या रामचरितमानस पर? ये बीजेपी वाले भगवान राम के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर इसको भी राजनीति में घसीटते हैं। ये दूसरे चश्मे से बीजेपी देख करके इसे जो रंग देना चाहती है वो बीजेपी नहीं कर पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर बिहार में और देश में एक विवाद शुरू हो गया है, जहां एक तरफ हिंदुत्व के नेता परमहंस महाराज ने शिक्षा मंत्री की जुबान काटकर लाने वालों को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं के लिए भी यह एक बड़ा मौका मिल गया है। और आखिर इस बड़े मौके को भाजपा के नेता इतनी आसानी से कैसे जाने दें, और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा के नेता ने प्रोफेसर चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर के बर्खास्तगी की मांग कर बैठे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह पर स्टूडेंट को संबोधित करते हुए रामचरितमानस के ऊपर क्या बयान दिया, आप इस वीडियो में देखें। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखिए, मैंने एक दो दोहा पढ़ा। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। और रात दिन जो सुंदरकांड देखते होंगे, घर में माँ बहन बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो 2-4 बातें हैं वह निंदनीय है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री जी के बयान से सहमत हैं तो इसे भी स्पष्ट करें। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। प्रभु श्री राम और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों के आराध्य देव हैं। भाजपा प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें अविलंब अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी एजुकेशन मिनिस्टर के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शुरू हुए विवाद और हो रही आलोचना पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है
कि गहरी साजिश के तहत देश में जातीयता का बीज बोने वाले और बापू के हत्यारों के प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करते। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि यह बयान बहुजनों के हक में है और मैं अपने बयान पर पूरी तरह अडिग हूं। वहीं दूसरी तरफ राजद के सीनियर नेता मृत्युंजय तिवारी ने शिक्षा मंत्री के इस बयान का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री का बचाव करते हुए लाइव सिटीज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है? रामचरितमानस बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? उस पर कमल निशान मुहर लगाएंगे बीजेपी क्या रामचरितमानस पर? माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और रहा है और जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जो तात्पर्य रहा है, वो जो रामचरितमानस में एक पंक्ति है, लेकिन उस पंक्ति को लेकर उन्होंने ये बातें कही है। इसके बाद की जो है तुलसीदास उसी रामचरितमानस में जो लिखी हुई है उस सारे धारणाओं को बदल दे रही है। भगवान राम तो सबरी के यहाँ जाकर जूठे बैर खा रहे हैं। भगवान रामचरित मानस लोग पढ़ करके भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब न रामचरितमानस का ये बीजेपी वाले भगवान राम के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर इसको भी राजनीति में घसीटते हैं। ये दूसरे चश्मे से बीजेपी देख करके इसे जो रंग देना चाहती है वो बीजेपी नहीं कर पाएगी। अफसोस की बात यह है कि जहां एक तरफ देश में महंगाई से लोग परेशान हैं, जहां एक तरफ गरीब बेहाल है, गरीब परेशान है, वहीं दूसरी तरफ गरीब को भूखमरी की बात करने के बजाय, गरीब की गरीबी कम करने की बात करने के बजाय, गरीब के लिए महंगाई कम करने की बात करने के बजाय भाजपा के नेता को एक मौका मिलना होता है। और जैसे ही एक मौका मिला, भाजपा के नेता ने इस लंबी लकीर को इतनी लंबी करना शुरू कर दिया जैसे मानो कि इस लकीर से बिहार और देश के गरीब जनता की जो लकीरें बड़ी हो गई है वो लकीरें कम हो जाएंगी। क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? क्या कहना है आपका शिक्षा मंत्री के इस बयान पर? और क्या कहना है आपका भाजपा के द्वारा किए जा रहे राजनीति पर? इस पर आप अपना बयान हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।